इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का अध्ययन हम कर रहे हैं, जिसमें आपको हमारे बॉडी के टोटल ऑर्गन सिस्टम, इम्पोर्टेंट ऑर्गन सिस्टम जो है, उस सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन भाग लेते हैं और फिर उन ऑर्गन पर कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ कार्य करती हैं, इसका हम स्टडी शुरू कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि मैटी साहब द्वारा बनाई गई इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों को कुछ आपको ऑर्गेनिक फंक्शनल रेमेडीज है और कुछ आपको टिश्यू रेमेडीज है और कुछ आपको स्पेशली ऑर्गन की मेडिसिन है। तो इसमें फंक्शनल, टिश्यू रेमेडीज और कुछ एक्सटर्नल जैसे इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग प्रयोग करते हैं, बाह्य रूप से प्रयोग की जाने वाली अभी औषधियाँ हैं। तो सबसे पहले हम सिस्टम को देख लेते हैं। तो सिस्टम में कौन कौन सा सिस्टम आपका आता है? सबसे पहले नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन भाग लेते हैं और फिर उस पर कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ, टिश्यू रेमेडीज कौन है, फंक्शनल रेमेडीज कौन है, इलेक्ट्रिसिटी का हम कहाँ प्रयोग कौन सी होती है सहायक में, है ना। तो इसको जान लेने के बाद में आपको प्रैक्टिस करने में, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ से प्रैक्टिस करने में या इलेक्ट्रोहोम्योपैथ पर कमांड करने में आपको ज़्यादा सहूलियत है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो है आपको मेडिकल साइंस में सबसे इम्पोर्टेंट है ना। तो इसी क्रम को हम जारी रखे हैं ताकि आप लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पर विशेष आप नज़र रखें, है ना। तब आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ आपको ज़्यादा आपको समझ में आएंगे या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पे आपकी पकड़ बनेगी। तो सबसे पहले देखते हैं आपका नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बाद में आता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, और फिर उसके बाद आता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम, है ना। उसके बाद में आता है आपका प्रजनन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ब्लड वेस्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम, और साथ साथ में आपको इम्यून सिस्टम। ये तमाम तरह के आपके सिस्टम हैं जिसमें आपको सेल टिश्यू सिस्टम, इन्ग्यूमेंट्री सिस्टम, है ना, बोन सिस्टम, है ना। ये सभी तरह के सिस्टम में हम अलग अलग कौन सिस्टम में कौन सा ऑर्गन भाग लेता है और उस पर कौन सी इलेक्ट्रोपैथ की फंक्शनल रेमेडी होगी, कौन सी आपको टिश्यू रेमेडी होगी और कौन सी आपको इलेक्ट्रिसिटी होगी। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपको नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम वैसा तंत्र जो हमारे शरीर के सभी ऑर्गन के कार्यों को नियंत्रित करता है ना, और ऑर्गन एवं वातावरण से सामंजस्य बनाने में आपको मदद करता है या सामंजस्य स्थापित करता है ना। तो वो सिस्टम को हम क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम करते हैं। अब नर्वस सिस्टम में कौन कौन सी आपको ऑर्गन आपको भाग लेते हैं, चलिए इसको हम देखते हैं बोर्ड पर। नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम का मेन आपको ऑर्गन आपका होता है ब्रेन, है ना, ब्रेन। फिर और उसके बाद में होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड, और फिर आपका नर्व। अब नर्व में आपको होता है एक सिस्टम, आपको नर्व सेंसरी नर्व, और फिर दूसरा आपको मोटर नर्व। ये हुआ आपका मेन
आपको नर्वस सिस्टम के ऑर्गन, है ना। अब देखते हैं इस पर कौन सी आपके इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ फंक्शनल है, कौन टिश्यू रेमेडी है और कौन इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा इस पर आपको प्रभावी होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शनल, है ना। फंक्शनल रेमेडी। फंक्शनल रेमेडी में आपको आता है आपका सबसे पहले S1, उसके बाद आपको F1, F2, है ना, और S5, S10, है ना, सॉरी S5 हम नहीं रखे, S3, है ना, S3, S1, F1, F2, S3, S10 और S11। ये आपका फंक्शनल रेमेडी आपका मुख्य रूप से आपका होता है ना। S5 भी रहता है, S3 के बाद S5 भी होता है ना। और पहला दूसरा नंबर में आप देखिए आपको टिश्यू रेमेडी, है ना। टिश्यू रेमेडी में कौन कौन आएगा? टिश्यू रेमेडीज में आपका इसमें C1, C2, C3, C1, C2 और C3। और उसी प्रकार आपका तीसरा नंबर में इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी जो है आपको इसमें सभी इलेक्ट्रिसिटियाँ WE वाइट इलेक्ट्रिसिटी, ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, रेड इलेक्ट्रिसिटी, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी और आपको येलो इलेक्ट्रिसिटी, सभी इलेक्ट्रिसिटियाँ इस पर अच्छी रूप से प्रभावी रहती हैं एक्सटर्नल प्रयोग करने के लिए, है ना। अब आगे हम देखते हैं आपको रिस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है ना। श्वसन तंत्र जो है हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, है ना। तो इसका अगर सही ढंग से हम श्वसन क्रिया को देखते हैं, सांस लेना और छोड़ना, लेकिन दूसरे रूप में देखेंगे कि हम अपने शरीर के श्वसन अंग द्वारा आपको वातावरण से ऑक्सीजन लेना और फिर सेल टू सेल द्वारा उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, है ना, श्वसन क्रिया है। या इसको भी श्वसन अंग द्वारा वायुमंडल से ऑक्सीजन का ग्रहण करना और CO2 को बाहर निकालना, ये मुख्यतः श्वसन क्रिया कहलाती है। और इस क्रिया में जो ऑर्गन भाग लेते हैं उस ऑर्गन को मिलाकर एक सिस्टम बनता है जिसको श्वसन तंत्र या आपको रिस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। देखिए अब रिस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन ऑर्गन भाग लेते हैं। रिस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें भाग लेने वाले ऑर्गन कौन कौन होते हैं? तो सबसे पहले आपको नोज, है ना, सांस हम लोग नाक से भी मुंह से भी लेते हैं, लेकिन मेनली आपको नोज, माउथ भी रहेगा लेकिन नोज या नोस्ट्रिल। दूसरा नंबर में आपको आएगा फायरिंग्स, है ना, फायरिंग्स। है ना। और तीसरा नंबर में आपको लैरिंग्स, चौथे नंबर में आपको ट्रैकिया। देखिए श्वसन पथ में सांस जो हम लेते हैं तो उसमें श्वसन अंग, है ना, और श्वसन पथ, है ना। तो श्वसन पथ में जैसे हम सांस फायरिंग्स पहले वहाँ से आपको बढ़ती होती, इसमें लैरिंग्स कोई ज़रूरी नहीं है, आपका श्वसन पथ नहीं है, वहाँ पर आपका एक वॉइस, है ना, आवाज़ हम लोग निकालते हैं, वॉइस ग्रंथियाँ होती हैं, आपको वोकल कॉर्ड जिसको कहते हैं, इसको हम नहीं भी रख सकते हैं, लेकिन मेनली आपको फायरिंग्स, ट्रैकिया के बाद में आपको आता है ब्रोंकियस, है ना,
ब्रोंकियस, उसके बाद आता है ब्रोंकेलियस, है ना, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई, है ना। उसके बाद में आपको लंग्स, है ना, लंग्स में आपको उसमें छोटी छोटी आपको गुलनुमा एक संरचना, जिसको एल्वेलाई कहते हैं, है ना, इसको हम कहते हैं एल्वोलियो, है ना, एल्वोलियो, है ना। और उसके बाद में आपके श्वसन ये हो गया, इसमें श्वसन अंग को मदद करने वाला एक ऑर्गन होता है जो आपको डायफ्राम कहते हैं, है ना, डायफ्राम। ये हुआ आपका श्वसन अंग, है ना। अब इस पर मेन फंक्शनल औषधि कौन होती है, तो मेन फंक्शनल औषधि में आपको यहाँ हम देखेंगे फंक्शनल रेमेडीज में आपको P1, P2, P3 और P4। उसी प्रकार टिश्यू रेमेडीज में हो जाएगा सबसे पहले आपका C13, है ना। इसको डिप्थेरिया के नाम से हम जाते हैं, डिप्थेरिया मेडिसिन इसका नाम रखा गया है, डॉनफिन भी इसको कहते हैं, है ना। तो C13, आपको C5, C2, है ना, C5, C2 और आपको C1। ये आपका मुख्यतः आपको टिश्यू रेमेडीज हो गया। और इलेक्ट्रिसिटी देखिए, इलेक्ट्रिसिटी कौन कौन सी मदद करती है। इलेक्ट्रिसिटी में आपको WE, BE ब्लू इलेक्ट्रिसिटी और G ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, है ना। ये आपको सहायक औषधि है, एक्सटर्नल या इंटरनल भी इसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं, है ना, तो इलेक्ट्रो होम्योपैथ पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रो होम्योपैथ की औषधियों का आपके ऑर्गन पर कहाँ कहाँ इसका प्रभाव है ना, तो ये जानना जरूरी है। इसीलिए इस चैप्टर को हम शुरू किए हैं। सभी सिस्टम पर हम लोग करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना, उसके अलावा एक्सक्रेटरी सिस्टम, सभी पर आप सिस्टम पर आपको मिलेंगे वीडियो देखने के लिए। उसको अच्छा से देखिए, स्टडी बढ़िया से कीजिए। जहाँ भी आपको दिक्कत होता है फिर आप क्रॉस कर सकते हैं। आपको रेगुलर जो क्लास होगा, क्लास में आप जो लास्ट में हम 10 मिनट्स के जो टाइम देते हैं उसमें आप क्रॉस कर सकते हैं।